जब तक हमारे में खून है, सांस से चल रहे, हम इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। आप हज़ारों लोग निकाले, हमने लाखों लोग निकाले हैं, आप 1-2-3 हज़ार लोग निकाले। अच्छा ये बताएं कि अगर खान साहब को अदम इत्मीनाद में वोट ना मिले फिर आप लोग क्या करें? हम खान साहब के साथ फिर भी खड़े। पहले तो ऐसा नहीं होगा कि खान साहब उसकी अदम इत्मीनाद कामयाब होंगी, लेकिन हम खान साहब के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, हम खान साहब के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन खान साहब को नहीं छोड़ेंगे। और हम फिर अगर ये किसी और को वज़ीर-ए-आज़म बनाए उस लोगों ने तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम फिर खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बना के देंगे। आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। अपने आप को बड़ा लीडर समझ रहा था, वो बाग की वहाँ बेटा है, वहाँ से वो अमेरिका और इंग्लैंड और यूरोप यूनियन से मदद लेकर हमारे खान साहब के पीछे पड़ा है, लेकिन कोई कामयाब नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि खान साहब के साथ यहाँ निडर, बेबाक और नौजवान खड़े हैं जो आखिरी हद तक खान साहब के साथ रहेंगे इंशाल्लाह खान साहब जीत जाएंगी, हमारा पूरा यकीन है। अपनी पर इतना यकीन नहीं है जितने खान साहब पर हैं। इस चैनल की आने वाली मुस्तकबिल की वीडियोस को देखने के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इमरान खान पर ज़ात खुद अच्छा आदमी है, हम इमरान खान के साथ खड़ा रहूँगा। हम खुद मुस्लिम लीग पार्टी वाले हैं, लेकिन इमरान खान अच्छा है, इसके साथ मुस्लिम लीग पार्टी से मुस्लिम लीग लेकिन खान साहब आपको अच्छे लगते हैं? वो आदमी अच्छा है ना, इसलिए हम इसके साथ खड़ा है। तो फिर आप तहरीक-ए-इंसाफ ज्वाइन कर लें। बस ये भी आदमी सही है, सब लोगों की चाहिए, लेकिन इमरान के साथ खड़ा होना चाहिए। ज्वाइन कर लीजिए। बस सही जाएंगे। क्या इमरान खान में क्या हुई है, क्या अच्छा है इमरान खान? बस ये सब लोगों को पता है ना, मुल्क के लिए कौन अच्छा है इसको हम सबको पता है, लेकिन ईमानदार आदमी है, इसके लिए हम आया था इधर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या जज्बात हैं, क्या जोश है? जज्बात आप खुद देख रहे हैं क्या हालात है, और हम मेहमान नवाज लोग हैं, दीर के खान आ रहे हैं, ये सब लोग खारिजा पॉलिसी की वजह से इमरान खान को बहुत पसंद करते हैं, और दीर के लोग जो है ये इमरान खान के आखिरी दम तक खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। जब तक हमारे में खून है, सांस से चल रहे, हम इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। ये चोर, डाकू, लुटेरे इस्लामाबाद में आए थे और सिर्फ इसलिए आते हैं कि हमारे केसेस बंद करो, हमारे पर जो केसेस बने हैं चोरी का, ये केसेस ख़त्म करे, फिर इमरान खान के साथ बैठे। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि हम सिर्फ इसलिए आए कि एक दिन की हुकूमत हमारे लिए काफ़ी है, लेकिन चोरों के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो तहरीक अदम इत्मीनाद पेश की गई है, क्या कहते हैं, कामयाब होगी? बिल्कुल 0% उसका चांस नहीं है कामयाब होने का। वो तो पहले नाकाम हो चुका है। कल रात आप लोगों ने सब देखा है इस्लामाबाद में जो वो लोग आते हैं, ये दहशतगर्द लोग हैं, ये सिर्फ दहशत फैलाते हैं और जो ज़बरदस्ती इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। लेकिन हम सब पाकिस्तानी सिर्फ इमरान खान के साथ खड़े हैं। रूस का क्या वजह है? खारिजा पॉलिसी, पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी जो मामलात इमरान खान चला रहे, ये पाकिस्तान में पहले बार लोग देख रहे हैं। पहले हम गुलाम थे, अमेरिका जो कहते थे वो करते थे, पाकिस्तान के सियासतदान, वज़ीर-ए-आज़म जो भी था। आज जो कर रहे वो कहते हैं इमरान खान को कि आप रूस का दौरा न करें। इमरान खान ने कहा मैं दौरा हर हालात में करूँगा। उसने ये दौरा किया, वो कामयाब दौरा था, और हम भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि मेरी अब इमरान खान के साथ जंग है, इमरान खान तैयार है। मौलाना कहना उसको गुनाह है, क्योंकि ये मौलाना नहीं है, ये पैसों के लिए आए हैं, लोगों को तर्जुमान बने हुए चोर और डाकू के। और जो हम इमरान खान के साथ खड़े, हम भी उसके लिए जंग के लिए तैयार है। वो लोग तैयार है चोर के साथ खड़े होने। हम इमरान खान पर फख्र करते हैं, वो न चोर है न डाकू है। डाकू के लिए वो सिर्फ इलाज है, जो कैंसर का इलाज हो रहा है पाकिस्तान में शौकत खान में, उसी तरह इलाज इमरान खान कर रहे हैं इन चोर और डाकू और दल्लोगी। बिलावल भुट्टो को क्या कहना चाहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि हाँ साहब मैं अब बच्चा नहीं रहा, आपका मैं वो हाल करूँगा, आपकी नस्लें याद करें। उसको तो काम पे टांग रहे हैं इस्लामाबाद में। तो उसको तो अगर इमरान खान ने 3 घंटे, उसका 1 घंटा मुलाकात तय होता रशिया के सदर प्यूटन से, लेकिन इमरान खान उसने दरख्वास्त की कि मैं 3 घंटे मुलाकात करूँ। उसने 3 घंटे मुलाकात की इमरान खान ने। अगर 3 घंटे में नवाज शरीफ होता या बिलावल होता तो पता नहीं कि क्या बगे जा रहे होते। तो 4-5 ड्रम पानी पिए होते, 200-600-700 तक वो जो पेपर है इमरान नवाज शरीफ वो ये चेंज कर देते कि ये किया वो किया, और दाल कीमा तैयार है इस्लामाबाद में वेटिंग दा। वो ये बात हमारे यहाँ पे बेसिक मसला महंगाई का है। ये मसनूई महंगाई है, महंगाई पूरी दुनिया में है।
मुझे कोई ऐसा मुल्क बताए जहाँ महंगाई नहीं है। हम यूरोप अमेरिका की बात नहीं करते, वो सेटल मुल्क है। एशिया में की बात करो, इंडिया देख ले, बांग्लादेश देख ले, पेट्रोल के प्राइस देख ले, और जो बेसिक अशिया आटा चीनों के प्राइस देख ले। पाकिस्तान अब भी दुनिया में वाहिद मुल्क है जहाँ आपका पेट्रोल सस्ता मिल रहा है और बेसिक चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। पर हमारे लोग अभी इशू कर रहे, अपोजिशन वाले महंगाई की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में महंगाई है, कोविड की वजह से आई हुई है, पाकिस्तान में सिर्फ नहीं है। और अभी जो अपोजिशन की आप बात कर रहे हो, ये तो वैसे ही फारिग बंदे, इनके पास नंबर्स पूरे नहीं, पिटाई के साथ लीड है। अभी कल आपने देखे इस्लामाबाद में क्या हशर बनाए हुए, अभी लड़ाई पोता रहे हैं। और दूसरे डीजल को मौलाना कहना, मौलाना की तौहीद है। ये कौन सा कहाँ का मौलाना है? पहली दफ़ा असम्बली डीजल के बगैर चल रही है और ये भी फारिग बंद इस्लामाबाद में आया हुआ है। इस तो मेरे सामने होता है उसका तो मैं क्या करता, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस बंदे पे। क्यों गुस्सा आ रहा है? यार वो इंसान ही नहीं है, किस चीज़ का मौलाना है? पहली दफ़ा असम्बली पेट्रोल डीजल के बगैर चल रही है और अभी वो फ्री है, फारिग है, तो कुर्सी के पीछे लगा हुआ है। मेरे घर में बड़ी कुर्सी है, इस मौलाना को मैं तो 2 दिन बिठा दूंगा, इसके मैं इलाज भी कर लूँगा। मेरे ख्याल से ज़हनी थोड़ा सा वो तो कह रहे हैं कि मेरी अब इमरान खान के साथ जंग है। किस चीज़ के जंग है बंदे? आप बताएं, रीज़न बताएं। हर चीज़ की एक रीज़न होती है। किस बात पे आप जंग कर रहे हो? फॉरेन पॉलिसी हमारे देख लें, इंटरनल मामलात देख लें। इमरान खान वाहिद लीडर जो अमेरिका के आंखों में आंखें डाल के बात करता है, कोई है? और बताएं मुझे, कोई ऑप्शन आपके पास है? मुल्क में कोई इस तरह लीडर है जो अमेरिका के साथ उनके इस तरह बात करें? बिलावल भुट्टो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार बिलावल तो इंसान ही नहीं है। वो पहले इंसान मैंने उर्दू सीखे, सियासत सीखे तो फिर सियासत में आए ना। पीपल्स पार्टी के पास अच्छे ऑप्शंस हैं, अच्छे लीडर्स में मौजूद हैं। ये कल का बच्चा इधर आया हुआ अभी बकवासियात कर रहा है। बच्चे, कल के बच्चे, इसको मेरे ख्याल से 10-15 साल अभी और लगेंगे। और पहले हमें बताइए, मेल ये फैमिली है क्या चीज़? हमें तो पता ही नहीं कि है क्या चीज़। पहले ये आपने खुद बताया। इमरान खान के साथ करें। मैं इंशाल्लाह अपने खून के आखिरी कतरे तक खड़ा हूँ और जिस तरह भी सपोर्ट है हम इंशाल्लाह हम सारे तैयार हैं। हमारे जितने यूथ है, यंग है, धीरे उसके साथ खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं नया पाकिस्तान वाली चैनल या दीर पे आए, मैं उनका बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए PTI के जलसे को कवरेज देने। उसके बाद आपने बात किया है बिलावल भुट्टो का, तो मैं पहले उनको सियासी नाबालिग कहूँगा। अभी उनका वज़ीर आज़म भी बनना एक मुजज़ा है। इसके बाद मौलाना फजल रहमान, जब हमारे इमरान खान हमारे लीडर, उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं जब उनको घसीटूँगा तो ये सब इकट्ठे होने हैं। तो अब वो वक्त आ पहुँचा है। अब ये सब इकट्ठे हो गए अपनी असासे बचाने के लिए। और मौलाना फजल रहमान, जो मैं मौलाना उसके लिए ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। फजलुर रहमान साहब इनको बचाने के लिए मौलाना का जो लोगो है वो इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरे ख्याल नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाले। ये अदम इतिमाद का बात कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाले। हमारे साथ इंशाल्लाह हमारे साथ जो लीड है उसे काटो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो गई हैं। उनका कहना है कि इमरान खान की हुकूमत जाने वाली है, तहरीके अदम एतमाद पेश कर दी गई है। क्या समझते हैं आप? मैं अपोजिशन वालों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। आप लोग देख रहे हैं ना, लाखों लोग यहाँ आए हैं जो सड़कों पे अभी बंद है। इमरान खान पे लोगों ने एतमाद किया है, वो लोगों ने यहाँ बिठाया है। वो जो एतमाद की बातें कर रही है ना, वो इस्लामाबाद में एक दिन भी नहीं गुजारा। वो बिलावल की जो बातें कर रही है और फजल रहमान जो बातें कर रही है, वो इस्लामाबाद में एक दिन भी नहीं गुजारा। अच्छा, क्या मकसद है इन सब का इकट्ठा होने का? वो हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं। जो अपोजिशन जमातें इकट्ठी हुई हैं, क्यों इकट्ठी हुई हैं? ये अपने दुकानदारी बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वो जानते हैं अगर खान साहब ने इन पर हाथ डाला तो वो जेल में हुए। ठीक है, आप खान साहब के साथ हैं? मैं खान साहब के साथ हूँ। पूरा मलाकन डिवीजन खान के साहब के साथ है, बल्कि पूरे KPK और पूरा पाकिस्तान खान साहब के साथ है। मौलाना फजल रहमान साहब तो दावा करते हैं KP के मेरा नहीं, फजल रहमान साहब, आप मैं एक चैलेंज देता हूँ, आप यहाँ आए, आप हज़ारों लोग को यहाँ निकाले, आप हज़ारों लोग निकाले, हमने लाखों लोग निकाले हैं। आप 1-2-3 हज़ार लोग निकाले। खान साहब के साथ हम खान साहब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या कहना चाहेंगे, जो अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो गई हैं, क्या मकसद है उनका? इसका सिर्फ एक मकसद है कि वो लोग को वलगरा ले कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन अब भी इसको इस पंडाल से पता चल जाएगा कि अब
पे क्या हो रहा है, ये धीरे ना यहाँ के लोगों में बहुत शऊर है और इसका दुकानदारी जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है सियासी लोगों का। बाकी जो PDM का है ना उसका सियासी करियर और दुकानदारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जी ठीक है, मौलाना फजल रहमान साहब तो दावा करते हैं KP के मेरा है, लेकिन ये जो हज़ारों लोग आए हैं ये कहाँ से आ गए हैं? जी फजल रहमान का ये बहुत गलत फहमी है कि वो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ बहुत लोग हैं ना, लेकिन ये उसका बड़ा बहुत गलत फहमी है। लोग जो है ना सिर्फ इमरान खान के फैन है और इस इमरान खान को फॉलो कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो नौजवान है ना इसमें बहुत शऊर आ गया है। इंशाल्लाह ये गलत फहमी होगी। तो तहरीके अदम इत्मीनान जमा कराई गई है, कौन कामयाब? इंशाल्लाह इमरान खान कामयाब होगा। अगर खान साहब को वोट ना मिले फिर आप लोग क्या करेंगे? इंशाल्लाह फिर हम इमरान खान के वेट कर रहे हैं ना कि खान साहब क्या कह रहे हैं। अगर उसने एक मैसेज किया ना, एक इशारा किया कि आप डी चौक में आ जाए तो इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे। इंशाल्लाह वो कभी कामयाब नहीं होंगे बाजी लोग है ना। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे जो अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो गई हैं, क्या मकसद है उनका? जी उसका सिर्फ एक ही मकसद है, वो अपनी चोरी बचाने के लिए निकले हैं। वो सिर्फ अपनी जो करप्शन की है उसने 30-40 साल जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया उसके लिए निकले हैं। उसके इक़्तिदार की भूख है, वो सिर्फ इक़्तिदार की भूख के लिए वो मर रहे हैं। खान साहब का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ जुनून दे कि हम सिर्फ शॉर्ट नोटिस पे आए हैं इंशाल्लाह, और अभी भी बहुत से बंदे अभी भी पहुँच रहे हैं। हम 2018 के जलसे का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अगर खान हुक्म दे तो हम डी चौक इस्लामाबाद में हज़ारों नहीं लाखों लोग आएंगे, खान का दिफा करेंगे, हर महाज पे करेंगे, क्योंकि खान हमारा आलमी लीडर है, सारी 57-58 इस्लामी ममालिक का लीडर है। हम हमारे लिए सिर्फ नहीं सारी मुस्लिम उम्मा के लिए लड़ रहा है। इंशाल्लाह खान साहब कामयाब होगा। अभी कल जो बुज़दिली दिखाई है मौलाना ने, डीजल ने कल जो बुज़दिली दिखाई है वह इंशाल्लाह इस तरह अपनी नाकामी देगी है, और इंशाल्लाह अदम इतिमाद में हम खान साहब का पूरा यकीन है, हम खान साहब का अदम इतिमाद उसकी अपोजिशन की नाकाम बना देंगे। और अगले 2023 के इलेक्शन में इंशाल्लाह हम 2/3 अक्सरियत से खान साहब को फिर से कामयाब करेंगे इंशाल्लाह, और इनको दिखाएंगे कि हम पाकिस्तान के लिए निकले हैं, हम पाकिस्तान के लिए अच्छा ये बताएं कि अगर खान साहब को अदम इत्मीनान में वोट ना मिले फिर आप लोग क्या करें? हम खान साहब के साथ फिर भी खड़े। पहले तो ऐसा नहीं होगा कि खान साहब उसकी अदम इत्मीनान कामयाब होंगे, लेकिन हम खान साहब के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, हम खान साहब के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन खान साहब को नहीं छोड़ेंगे। और हम फिर अगर किसी और को वज़ीर-ए-आज़म बनाए उस लोगों ने तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम फिर खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बना के देंगे। आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक हम लड़ेंगे इंशाल्लाह, खान साहब की कामयाब बना देंगे। अच्छा ये बताएं, जो मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि मेरी अब जंग इमरान खान के साथ है, बिलावल भुट्टो का कहना है कि मैं बच्चा नहीं रहा, इमरान खान के साथ ऐसा करूंगा इसकी नस्लें याद करेंगी, आप क्या कहेंगे? वो अभी करेंगी। इमरान खान ने कर दिखाया कि वो उसकी नस्ल याद दिखाएंगी। वो फजल रहमान को कहा था कि आपको सियासत से निकालूंगा, आज वो भी भूखा है 22 नंबर बंगले के लिए। कल उसने एक ड्रामा रचाया। इस तरह जो पीपल पार्टी थी, तो बिलावल को मैं ये कहता हूँ कि सारी पाकिस्तान की पार्टी थी, तुमने सिर्फ सन तक महदूद की, और वो भी अंदरूनी सन तक महदूद कर दी। तुम क्या कर सकते हो हमारे खान के बीच? तुम्हारा कोई हैसियत नहीं है खान के आगे। बल्कि मैं तो नवाज शरीफ बड़ा अपने आप को बड़ा लीडर समझ रहा था। वो बाग की वहाँ बेटा है, वहाँ से वो अमेरिका और इंग्लैंड और यूरोप यूनियन से मदद लेकर हमारे खान साहब के पीछे पड़ा है, लेकिन कोई कामयाब नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि खान साहब के साथ यहाँ नडर बेबाक और नौजवान खड़े हैं जो आखिरी हद तक खान साहब के साथ रहेंगे इंशाल्लाह खान साहब जीत जाएंगी। हमारा पूरा यकीन है, अपने पर इतना यकीन नहीं है जितने खान साहब पर है।